हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर आरती है फ्रॉम पेन केयर क्लिनिक जीरकपुर चंडीगढ़। आज हमारे साथ एक पेशेंट है जिनको काफ़ी देर से दिक्कत हो रही थी, चक्कर आ रहे थे, वॉमिटिंग सेंसेशन रह रही थी और कुछ भी काम नहीं कर पा रहे थे, सोना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। सो लेट्स टॉक टू द पेशेंट। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना है। रीना, आपको क्या दिक्कत हो रही थी? एक्चुअली बहुत टाइम से मुझे 6 मंथ से काफ़ी चक्कर आ रहे थे, तो डॉक्टर्स को दिखाया। सिर्फ चक्कर आते थे? जी, चक्कर आते थे और पोस्चर भी करेक्ट नहीं था, आगे की तरफ शोल्डर्स झुकने लगे थे। तो फिर डॉक्टर्स को दिखाया क्योंकि चक्कर आ रहे थे। एमआरआई करवाया, सीटी स्कैन करवाया, बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। किसी तो ने क्या बोला उन्होंने फिर? उन्होंने बोला वो डॉक्टर सिर्फ वर्टिको की जो दवाई होती है वो दे देते थे। फिर देन उसके बाद में किसी ने, मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं, उन्होंने आपके बारे में बताया कि आप उनसे जाके मिलो। तो आपके पास जब मैं आई तो मेरे को उस टाइम काफ़ी चक्कर आते थे, लेकिन हाँ, अब काफ़ी रिलीफ है। मेरे को 70% लगता है कि मैं ठीक हूँ और आपके साथ रहूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। आप काम क्या करते हैं वैसे? आई एम द ऑनर ऑफ लाविया ब्यूटी जोन। मेरा सलोन का काम है। सारा काम जो होता है काफ़ी टाइम तक, जैसे हमें स्मूथनिंग करनी होती है, उसमें भी 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो कॉन्टीन्यूसली वाला जो काम है वो मेरा वर्क है, तो शायद मे बी उस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई है। जब आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी तो आप तब से फिर मेडिसिन खा रहे थे मतलब? जी, जिस भी डॉक्टर के पास जाते थे, वर्टिको की इशू होती थी तो वो कहते थे शायद कोई नर्व्स कहीं से दबी हुई है, या हो सकता है कोई ईयर इन्फेक्शन कभी आपको हुआ हो, शायद वर्टिको इशू उसकी वजह से भी होता है। जो भी उन्होंने मेडिसिन्स वगैरह दी सब खाई, मतलब 1 ईयर मुझे हो गया था, बट 6 मंथ से मुझे ज़्यादा चक्कर आने ज़्यादा हो गए थे। मतलब ऐसा लगता कि फ़ैन, मतलब पूरा रूम घूम रहा है और मैं इतना खड़े, ज़्यादा हो रहा इतना था? ज़्यादा हो रहा था कि खुद को मैं खुद संभाल नहीं पा रही थी। मतलब किसी की हेल्प चाहिए होती थी मुझे। एसिडिटी इश्यूज भी ज़्यादा हो रहे जी, थे? जी, एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती थी मुझे ना, जब भी मैंने कुछ खाना उसके बाद मुझे एसिडिटी स्टार्ट हो जाती थी। मेरा जो खाना था वो भी मतलब कम लेने लगी थी, डर के, इस डर से कि कहीं मुझे फिर दोबारा कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए। हाँ, क्योंकि जब मैंने आपको फर्स्ट डे ट्रीट किया था ना, तब उस दिन आपको काफ़ी ज़्यादा बर्प्स आ रहे थे और जी, एसिडिक इश्यूज दिख रहे थे। जी, बट आज जैसे मैं, कल नहीं था जबकि, जी, और आज बिल्कुल मतलब मुझे याद आया फिर कि हाँ था आपको कि जी, ये भी प्रॉब्लम थी एक जी, साथ में। तो आपके जैसे ना एक्चुअली बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे होते हैं, बट उनको प्रॉब्लम ही नहीं पता जी, चलती है कि प्रॉब्लम कहाँ से प्रॉब्लम आ क्या रही है। है? जब मैंने आपको बताया था कि आपकी बॉडी में स्पाज्म बहुत ज़्यादा हो रखा है, मसल टाइटनेस ज़्यादा हो रखी है, जी, उसकी वजह से क्या होता है कि ये चीज़ टाइट होने की वजह से इनिशियली पेन होता है, पहले पेन होता है, बट कई लोगों को क्या होता है जब एक्सट्रीम ही हो जाए कोई चीज़ तो सीधा चक्कर आने लग जाता है, जो आपके केस में हुआ था। शायद जी। आपको पेन हुई होगी या निगलेक्टेड रही होगी, कभी मैंने ध्यान नहीं ना दिया, ध्यान दिया हो, क्योंकि लगता है चलो काम की वजह से और काम का थक स्ट्रेस भी जाते है। हैं। जी हाँ, कि नहीं ध्यान दिया उन चीज़ों तो उसकी वजह से, ना ध्यान देने की वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। को। जी, तो इग्नोर होते रहते हैं, जैसे आपने भी 1 साल भर आप कह रही हैं मेडिसिन खाई हैं आपने जी, भी। तो मोस्टली लोग यही पहले ट्राई करते हैं कि चलो जाके एक बार दिखा लेते हैं और हम मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं, बट मेडिसिन से बात नहीं बनती है। तो मेरे हिसाब से एक बार आपको एक सेकंड ऑप्शन भी ज़रूर देखनी चाहिए। आपने अब तक कितने डॉक्टर्स से चेंज करके ऐसे दवाइयाँ वगैरह खाई थी? मैंने स्टार्टिंग में मैम गवर्नमेंट में दिखाया था, तब उन्होंने बोला ईयर इन्फेक्शन है। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी, मतलब पंचकूला में भी दिखाया है, पंचकूला के अलावा फिर ज़ीरकपुर में भी, पर मुझे कहीं से रिलीफ नहीं, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम ही नहीं पता चल रही थी, डायग्नोज नहीं हो रहा था कि है क्या इशू। वही मैं बता रही थी ना आपको कि जैसे कई बार पेशेंट्स को समझाते हैं ना इनिशियली आके भी कि आपको इस प्रॉब्लम से आ रहा है, तो नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो माइंडसेट वो हो चुका होता है कि जब हमारा एमआरआई में कुछ नहीं नहीं आया आया, है बिल्कुल। तो हमारी प्रॉब्लम का सही इलाज नहीं हो रहा है। तो कई जी, बार लोग सुनते भी नहीं है और अपनी जजमेंट देना शुरू कर देते हैं। तो एटलीस्ट एक बार ट्रीटमेंट ट्राई, जैसे आपने किया, 2 दिन हो गए हैं, जी, 2 दिन में ही आप कितना ठीक फील कर रहे हैं? काफ़ी। ऑलमोस्ट? ऑलमोस्ट मैंने बोला 70% ठीक है। और चलो दैट्स गुड। आज जी, और ट्रीटमेंट दिया है तो और इफेक्ट आएगा। तो 3-4 दिन में आप ऑलमोस्ट 80-90% ठीक हो चुकी हैं, हो जाएंगी और ठीक है। और बाकी ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अपना काम का स्ट्रेस और वो चीज़ें थोड़ा सेपरेट रखो। स्ट्रेस जितना ज़्यादा बढ़ेगा यहाँ पे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाती है, एग्जैजरेट हो जाती है। सो सेपरेट करके रखिए उस चीज़ को। ठीक। काम कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बीच में अपने आप को भी टाइम देना ज़रूरी होता है, रेस्ट भी ज़रूरी होता है जी, साथ वही हम दे नहीं पाते में। हैं। फिर जब बढ़ जाती है बढ़ ना, जाती है, फिर फिर सोचते हैं, फिर कहते हैं कि यार काम इतना क्यों कर लिया, कि आज मतलब बॉडी के ऊपर आ अभी गया आपकी है। आईज से भी पता चल रहा है कि
खुलती नहीं है आईज ना, जब इतना ज़्यादा चक्कर वगैरह का इशू होता है ना, आईज नहीं खुल पाती है प्रॉपरली, फेस डल लगता है। हाँ, डल लगता है और आइज़ को ऐसा मुझे लगता है हमेशा कि बहुत ड्राई हो रही है मेरी आइज़, मुझे हमेशा ये फील रहता है कि ड्राइनेस आ रखी है ये आंखों में। सारे सिम्टम्स आपके ना उसकी वजह से हो रहे थे, बट वही है कि जब डायग्नोज हो रही हैं तो अब चीज़ें ठीक हो रही हैं आपकी। और मतलब किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने का दिल नहीं करता बिल्कुल भी, एंगर इश्यूज इरिटेट होते हैं, रहते हैं, एंजाइटी, बिल्कुल एंजाइटी, बिल्कुल। इरिटेशन होना किसी भी जी काम को जी, लेके, मिक्सिंग ना नहीं होना, हो मतलब पाना। मतलब बच्चों के साथ या सोशली भी किसी भी चीज़ में बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है क्योंकि बॉडी, जब इंसान की इरिटेटेड है। बॉडी परेशान है तो वो नेचुरली से बात है कि गुस्सा भी, बड़ी छोटी छोटी बातों पे लेकिन गुस्सा आ कोई जाता लोग समझ नहीं पाते है हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों हो क्यों रही है। आ रही है ये चीज़। जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।